Hi everyone, my name is Aarti and my channel name is Physics with Aarti. In this channel I teach you physics which is related to class 9, 10, 11, 12, BSc, MSc. Again and again, if you like my channel, if you like my physics के notes, then please subscribe my channel and share it with your friend because notes are most important. आप किसी भी चीज़ को कितना भी समझ लीजिए, लास्ट पेपर में आपको नोट्स लिखने होते हैं, इसके बेस पर आपकी एग्जाम में डिवीजन बनती है. सो फॉर एग्जामिनेशन पर्पस नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड, क्योंकि यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तब मुझे मोटिवेशन मिलेगा अपने फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो में ऐसे अपने चैनल अपलोड करते रहूँगी. अगेन एंड अगेन जिसने पहले से मेरे चैनल फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो देखी उसे पता है कि मेरी क्लास 12 का चैप्टर 4 चल रहा है, जिसमें से कि मैंने कहा था कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक शुरू करूँगी. सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन स्टार्ट. Rules for finding the direction of the force on a charged particle moving perpendicular to a magnetic field. इसमें हम रूल्स निकालेंगे फॉर डायरेक्शन ऑफ द फोर्स के निकालने के लिए जब चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड. तो द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स, हमारा लॉरेंज फोर्स एफ. लॉरेंज फोर्स क्या होता है, इसको कैसे ड्राइव करते हैं, ये मैंने अपने से पहले से चैनल में इससे रिलेटेड वीडियो अपलोड कर रखी है. जिसने नहीं जाकर देखा है वो मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं. अगेन कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग आइदर ऑफ द फ्रेम टू रूल. दो रूल बताऊंगी, उनमें से आप किसी भी रूल में से डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं लॉरेंज फोर्स की. पहला होता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जो कि 90% मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है और आप सबको याद ही होना चाहिए. देखिए ये क्या लिख रखा है. बी है वाई डायरेक्शन में, एफ है जेड डायरेक्शन में, एक्स है वी डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्ज दे रखा है. ठीक, एफ बता रहा है हमारी जो ये थंब है वो बता रहा है फोर्स को, ये बता रही है हमारी बी को मैग्नेटिक फील्ड को, एंड ये हमारा करंट है. पढ़ते देखो. स्ट्रेच द थंब एंड द फर्स्ट टू फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ये एंड ये वाली क्या होनी चाहिए, 90 एंगल पर होने चाहिए. और इफ़ द फोर फिंगर पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, फोर फिंगर मतलब ये, इफ़ द फोर फिंगर पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड देन द सेंटर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट. ये सेंटर फिंगर है, ये डायरेक्शन ऑफ द करंट और वी मतलब वेलोसिटी. देन द थंब गिव द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल. तो जो थंब ऑफ द फोर्स होता है ये फोर्स बताता है. यही होता है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कि आपकी फोर फिंगर सेंटर फिंगर के बीच 90 एंगल होना चाहिए. फोर फिंगर बताएगी फील्ड, सेंटर फिंगर बताएगी करंट और थंब बताएगा आपका फोर्स. ठीक, ये हो गया आपका फ्लेमिंग का रूल. नेक्स्ट राइट हैंड पाम रूल. यदि आप ओपन द राइट हैंड, यदि आप राइट हैंड को ओपन करेंगे एंड प्लेस इट सो दैट इट टिप ऑफ द फिंगर पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी, की जो ये आपकी फिंगर का टिप होता है ये मैग्नेटिक फील्ड बताता है. देन एंड थंब इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पॉजिटिव चार्ज. वेलोसिटी ऑफ द पॉजिटिव चार्ज मतलब आई की डायरेक्शन को बताता है. देन द पाम फेस टूवर्ड द फोर्स एफ एज शोन इन द फिगर. जो तो आपका जो पाम का जो फेस होगा ये, ठीक है, ये बताएगा टूवर्ड द फोर्स एफ एज शोन इन द फिगर, जैसा आपको फिगर में शो हो रहा है. ठीक, अगेन इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट लॉरेंज फोर्स. ठीक, लॉरेंज फोर्स को डिटेल में इससे पहले वीडियो डाल चुकी हूँ लॉरेंज फोर्स की. अब इसमें हम शॉर्ट फॉर्म करेंगे लॉरेंज की. देखिए कैसे. द टोटल फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ रीजन वेयर बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर प्रेजेंट इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स, जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट होते हैं. ठीक, ए चार्ज क्यू इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्सपीरियंस द इलेक्ट्रिक चार्ज को एक्सपीरियंस करता है और एफ इज इक्वल टू होता है क्यू ई. दिस फोर्स एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ई, क्योंकि एफ किसके प्रोपोर्शनल टू दिख रहा है ई के, एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज, क्योंकि इस फोर्स के फॉर्मूले में वेलोसिटी नहीं है. द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज क्यू मूविंग विद द वेलोसिटी बाय द चार्ज क्यू मूविंग विद वेलोसिटी इन द मैग्नेटिक फील्ड बी इज गिवन बाय एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, जो कि मैं इसे प्रूव करवा चुकी हूँ इससे पहले अपनी रिलेटेड वीडियो में. जिसने नहीं जाकर देखी हो जाकर देख सकते हैं, मैंने अपने चैनल में अपलोड कर रखी है. दिस फोर्स एक्ट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वी एंड बी. ये फोर्स परपेंडिकुलर है वी एंड बी के एंड डिपेंड ऑन द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज. वेलोसिटी ऑफ चार्ज पर डिपेंड होता है क्योंकि इसी फॉर्मूले में वी आ रहा है. दस लॉरेंज फोर्स इज गिवन. Thus Lorentz force or the total force experienced by the charge q due to both electric and magnetic field is given by. यदि मैं f की बात करूँ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या है क्यू ई और एफ एम की वैल्यू क्या है क्यू वी क्रॉस बी. यदि मैं क्यू को कॉमन ले लूँ तो मेरा क्या जाएगा एफ इज इक्वल टू क्यू और ब्रैकेट में ले लिया ई प्लस वी क्रॉस बी. ठीक, सो ये टॉपिक मेरा यहीं कंप्लीट होता है.
आपको ये शॉर्ट फॉर्म में पूछा जाता है कि टोटल फोर्स बताओ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का, तो आपको पूरा बताना है जो मैंने आपको बताया अभी लॉरेंज फोर्स से यहाँ से, ठीक। ये हो गया। अब इसके बाद ये मोशन ऑफ अ चार्ज एंड परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड। ये जो क्रॉस का साइन है ये आपको मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। वेलोसिटी अनडिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन आए स्लिट से गुजरे, स्लिट में एक बीच में से एक होल है, ठीक है। जब सीधे गए डिफ्लेक्टेड नहीं हुए, एक इस डायरेक्शन में हुए, कुछ इस डायरेक्शन में मूव हुए। ये जो डिफ्लेक्शन होगा यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो ई की डायरेक्शन में होंगे, डिफ्लेक्शन बाय द इलेक्ट्रॉन, और जो यहाँ पे होंगे वो बी मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक। ये जो रीजन ऑफ क्रॉस फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। ये S2 है, ये S1 है, ये S2 है। और देखिए ये मैंने लिख रखा है वेलोसिटी सेलेक्टर। इसे वेलोसिटी सेलेक्टर क्या होता है? सपोज अ बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन, जो कि आपको डायग्राम से दिख रहा है, सपोज अ बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन पोजिंग अ रेंज ऑफ स्पीड पासिंग थ्रू अ स्लिट S1, जो कि ये देखिए स्लिट S1 से पास कर रहे हैं, ठीक। एंड देन एंटर पासिंग हुई स्लिट S1 से, एंड देन एंटर अ रीजन इन विच क्रॉस, दे क्रॉस मतलब परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ई भी लिख रखा है और बी भी लिख रखा है। कॉस का मतलब है कि ई और बी एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर है। एज शोन इन द फिगर द इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड डिफ्लेक्ट द इलेक्ट्रॉन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। एज शोन इन द फिगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड डिफ्लेक्ट द इलेक्ट्रॉन इन द अपवर्ड डायरेक्शन। देखो ये हो रहा ई के कारण ऊपर, and the magnetic field act normally into the plane of the paper and deflect the electron in downward direction. B. Only those electrons will pass undeflected through the slit S2 on which the electric and magnetic force are equal and opposite as the velocity of the undeflected electron is given by, ठीक। वही इलेक्ट्रॉन विल पास अनडिफ्लेक्टेड टू द स्लिट ऑन विच इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इक्वल। वही इलेक्ट्रॉन इसमें से अनडिफ्लेक्टेड होंगे जिसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बराबर होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, और जब इन दोनों की वैल्यू बराबर होगी तो वो इलेक्ट्रॉन अनडिफ्लेक्टेड होंगे। तो इस केस में आपकी ई, ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ई इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड की ई वी बी। यहाँ से स्मॉल वी की वैल्यू निकालेंगे ई अपॉन बी, जो कि आपको रटा होना चाहिए फॉर्मूला ई इज इक्वस टू ई अपॉन बी। सच एन अरेंजमेंट कैन बी यूज टू सेलेक्ट चार्ज पार्टिकल ऑफ ए पर्टिकुलर वेलोसिटी। इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम यूज़ किया जाता है चार्ज पार्टिकल को सेलेक्ट करने में पर्टिकुलर वेलोसिटी आउट ऑफ बीम इन विच द पार्टिकल इज मूविंग विद डिफरेंट स्पीड। इसमें पार्टिकल मूविंग करते हैं डिफरेंट स्पीड से। कैसे? कुछ पार्टिकल की स्पीड यहाँ इस तरफ होगी, कुछ पार्टिकल की इस तरफ होगी और कुछ पार्टिकल की स्पीड इस तरफ होगी। इस तरीके से वेलोसिटी को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड सेलेक्टर ऑफ वेलोसिटी फिल्टर, ठीक। अब ये टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। अगेन नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगेन एंड अगेन मैंने आपको अब तक जितना ही पढ़ा दिया उससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरी 100% कोशिश रहेगी कि मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकूँ जो फिजिक्स से रिलेटेड है। इसके अलावा यदि कोई 9, 10, 11, 12 BSc MSc के स्टूडेंट सुन रहे हैं, उन्हें भी अपने टॉपिक से उन्हें भी फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी टॉपिक पूछना हो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। ट्वेल्थ के स्टूडेंट सुन ही रहे हैं, मेरी 100% कोशिश रहेगी मैं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकूँ जो फिजिक्स से रिलेटेड है। अगेन एंड अगेन प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद द फ्रेंड, क्योंकि आज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और अपनी फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो ऐसे ही अपने चैनल में अपलोड करती रहूँगी, बिकॉज नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप किसी भी चीज़ों के किताबें समझ लीजिए, लास्ट पेपर में आपको नोट्स लिखने होते हैं जिसकी बेस पर आपकी एग्जाम में डिवीजन बनती है। सो फॉर एग्जामिनेशन पर्पस नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो शेयर विद द फ्रेंड, ताकि उनको भी आपके इधर नोट्स प्रोवाइड हो सके। अगेन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके स्टूडेंट, बाय।